प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु भला है, वो महान है और वो जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हर समय हमारे साथ और संग रहने वाला परमेश्वर है। आमेन। ही इज इमैनुअल। वो हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। इस पवित्र दिन में आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में हम आ सके। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से आप भले हैं, आप चंगे हैं, आप अच्छे पाए जाते हैं। आइए इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम आए हैं, आज के इस रविवार के दिन में, सब बातों को पीछे छोड़कर, सब बातों को भूलकर थोड़ा सा समय हम सिर्फ परमेश्वर को दें। पूरे आत्मा और सच्चाई से आइए आज हम एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए इस आराधना को हम शुरू करें प्रार्थना के द्वारा। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। खुदा परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं और आप प्रभुओं के प्रभु हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। आपके जैसा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ओ खुदावन परमेश्वर, इस पवित्र दिन में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु कि आज के दिन हम जीवित अपने बिस्तरों से हम उठ पाए हैं। खुदावन परमेश्वर, हमने अपने आंखों को खोल पाया है प्रभु। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदावन परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय इस वर्शिप में जुड़ रहे खुदावंद, आज की आराधना जब हम आपके लिए करते हैं, होने दीजिए प्रभु जी स्वर्ग खुल जाने पाए परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, आपकी अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग प्रभु इस समय हमारे बीच में उतरने पाए। इस समय आपके लोग जहां कहीं से प्रभु हमें देख रहे, हमारे साथ जुड़ रहे खुदावंद परमेश्वर, जहां कहीं भी बैठकर आपकी आराधना कर रहे परमेश्वर, हर एक उन जगह को परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। अपने लोगों को आज आप छू लीजिए पवित्र आत्मा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का भार हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आमेन। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं बोकारो एजी चर्च के इस ऑनलाइन वर्शिप में। आए इस समय हम थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के मुख को देखेंगे, उसे निहारेंगे। और जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज रविवार होने के साथ साथ, पवित्र दिन होने के साथ साथ आज एक स्पेशल दिन भी है और वो है मदर्स डे। हालेलुया। और हम बाइबल में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसे वचनों को हम पढ़ते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम उदाहरण दिया है कि जिस तरह एक माता तुम्हें संभालती है, उसी तरह मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज मदर्स डे स्पेशल है। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में और हर एक संकट में, हर एक कठिनाई में एक माँ की तरह हमें संभाला है। आइए हम इस समय कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Lord. एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा
शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमें छू लीजिए प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर हमें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Jesus Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। एक समय अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, अपने मनों को खोलें, हम अपने हृदय को हम तैयार करें प्रभु के लिए, उसकी महिमा करें। Hallelujah,
स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी आराधना हम करते हैं खुदा परमेश्वर। आप ऊंचे सिंहासन में विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो प्रभु आपका। हालेलुया, ओ हालेलुया। पूरी पृथ्वी परमेश्वर आपकी महिमा से भरपूर है खुदावंद। ऊंचे सिंहासन में बैठने वाले परमेश्वर, स्वर्गदूतों की स्तुति में विराजमान रहने वाले परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं खुदावंद। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो खुदावंद परमेश्वर। हमारे जीवन में पूरी हो खुदावंद परमेश्वर, हमारी कलीसियाओं में पूरी हो खुदावंद परमेश्वर, हमारे परिवारों में आपकी इच्छा पूरी हो खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी, ओ खुदावंद, सच में प्रभु आप कितने प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है प्रभु, परंतु आप हमें कभी नहीं छोड़ते खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। इस समय पिता, जब आपके लोग प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर इस समय प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे खुदा परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इस समय हर एक को स्पर्श करे प्रभु, आपका अभिषेक इस समय बहे खुदा परमेश्वर, और हर एक जन प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय प्रभु जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं खुदावन, आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। हो सकता है हम शारीरिक रूप से हम कलीसिया में नहीं आ सकते, एक दूसरे से हम जुड़ नहीं सकते, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए जो हम ऑनलाइन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ हम जुड़ पाते हैं। हम आपसे दूर नहीं हैं, बस हम कैमरा के इस तरफ है और आप कैमरा के उस तरफ है, परंतु हम प्रभु के आत्मा में एक है। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में बोकारो ईजी चर्च चास के पास्टर हैं, पास्टर जायसवाल इस समय हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आज की सुबह एक बार फिर से हम आप सबों को स्वागत करते हैं प्रभु के उपस्थिति में। और हम जानते हैं कि इन दिनों में हम कैसे सकीता से, कैसे संकट से हम गुजर रहे हैं। और लास्ट संडे मैंने आपको प्रभु के वचन से उत्साहित किया था और प्रभु के वचन से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में दोहरे विचारधाराओं के द्वारा आज हम कहीं ना कहीं खुदा के पास नहीं है। लेकिन मैं आज एक बार फिर से प्रभु के वचन से प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर जैकलीन अभी थोड़ी देर पहले ही जब वर्शिप कर रहे थे उन्होंने बताया कि आज प्रभु का दिन होने के बावजूद एक और भी स्पेशल डे है जो कि है मदर्स डे। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और इस घड़ी जब हम एक संकट के समय से हम गुजर रहे हैं, एक पीड़ा के समय से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे। आज संसार में हम देख सकते हैं तो लोग ऑक्सीजन का भरोसा कर रहे हैं, लोग वैक्सीन का भरोसा कर रहे हैं ना। जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि किसी को रथों का भरोसा है तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हमको और आपको किसका भरोसा है? खुदावंद यीशु मसीह का। हालेलुया।
आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार उत्साहित करूंगा, क्योंकि खुदा बाप के कलाम को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वचन मेरे सामने रखा कि आज इस कठिन समय में कौन हमें संभाल सकता है, कौन हमें बचा सकता है, किसके हाथ को पकड़ के हम इस अंधकार से हम बाहर निकल सकते हैं, कौन अपना हाथ बढ़ाएगा। जबकि आज स्वयं हमारे रिलेटिव्स हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आज कोविड-19 है। कोविड-19 का एक कहर जो है संसार के ऊपर में पूरी रीति से चला आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था बताती है, प्रेरित की किताब उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन को हमने कई बार पढ़ा है, और इस बात को हम जानते हैं, न तो स्वर्ग में और न तो पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, जिसके द्वारा हमारा बचाव हो सके, जिसके द्वारा हमारे जीवन में शांति आ सके। बाइबल कहती है वो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, गीतकार इस प्रकार से कहते हैं, जब आप भजन की किताब उसके 18 अध्याय और उसके 35वें वचन को अगर आप मेरे साथ खोलेंगे तो वहां पे भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं। राजा दाऊद खुदा के कलाम, खुदा के स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हुए उनके गीतों को गाते हैं, और वहां पर लिखा है, जब आप 18 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दाऊद का मुक्ति गान आज अवश्य है कि इस पीड़ा के समय से, इस अंधकार के समय से, इस कठिन परिस्थिति के द्वारा आज हमें मुक्ति की आवश्यकता है। और ये मुक्ति कौन दे सकता है, कौन संभाल सकता है? तो भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, भजन उसके 18 अध्याय और उसके 35वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए, और तेरी नम्रता ने मुझे महान बनाया है। हालेलुया। व्यवस्था कहती है, यू हैव गिवन मी द शील्ड ऑफ योर सैल्वेशन, योर राइट हैंड हैज सपोर्टेड मी एंड योर फेवर हैज मेड मी ग्रेट। कितना सामर्थ्य वचन है। आज कौन संभाल सकता है? हम जानते हैं कि एक बच्चा जब बीमार पड़ता है, जब पीड़ाओं में रहता है, जब कष्ट में रहता है, तो उसकी माँ उसे संभालती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा खुदावा प्रभु यीशु मसीह है जो एक माता के समान मुझे और आपको संभालता है। और वो कहता है कि दाऊद कहते हैं कि यू हैव गिवन मी द शील्ड ऑफ योर सैल्वेशन, तूने मुझे बचाव के लिए क्या दिया है? उद्धार का ढाल दिया है। आज मेरे और आपके पास ये उद्धार का ढाल है, और मैं आज आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 17 वचन को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर किस प्रकार से पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को उत्साहित करते हैं कि हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत होने की आवश्यकता है, और हमें बुरे दिनों के लिए क्या करने की आवश्यकता है? जब हम बुरे दिनों का सामना करें तो हमें खुदा के हथियारों को अपने जीवन में बांधने की आवश्यकता है। और 17 पद में लिखा है, और उद्धार का तो जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का तो द सैल्वेशन ऑफ हेलमेट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सैल्वेशन ऑफ हेलमेट आज मुझे और आपको बचा सकता है। मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज मुझे और आपको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। वी नीड सम प्रोटेक्शन, एंड हु विल गिव अस अ प्रोटेक्शन? That name is only Jesus Christ. उसका नाम केवल खुदावन यीशु मसीह है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, जो हमें बचा सकता है, जो हमें संभाल सकता है। मैं आपका ध्यान बाइबल में लेके जाना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम की ओर लेके जाना चाहता हूं कि आप 2 शमूएल की किताब उसके
22वें अध्याय को अगर आप खोलेंगे और वहां पर भी आप देखिएगा कि किस प्रकार दाऊद जो है उत्साह के द्वारा, आनंद के द्वारा और उन पीड़ाओं से निकलने के बाद वो परमेश्वर के लिए वो मुक्ति गान गाता है। और दाऊद ये कहता है 22 अध्याय 22 चैप्टर वर्स 26 को अगर आप पढ़ेंगे तो तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। भाई कहती है कि तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। आज मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ऐसा ढाल दिया है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। याद रखिए, इस शरीर से प्रेम करने वाला मूर्ख है, क्योंकि मैं नहीं, ये बेउस्ता बताती है। और हमें आवश्यकता है कि हम उससे प्रेम करें जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। और हम परमेश्वर की बात तो इसलिए हम जोड़ने आए हुए हैं। बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 20 में लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज इन परिस्थितियों में भी हमें आनंदित रहने की आवश्यकता है, हमें मग्न रहने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हमें हर्षित होने की आवश्यकता है, बिकॉज वी हैव अ शील्ड ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, मैं आपको परमेश्वर के कलाम से बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे करीब है। याद रखिए, मैं जानता हूं कि आपने अवश्य व्यवस्था की उन भविष्यवाणियों को पढ़ा होगा जो इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे कैसे दिन आएंगे, कैसे लोग फेंके होंगे, कैसे लोग पीड़ाओं से गुजरेंगे लेकिन अपनी छातियों को नहीं पीटेंगे। किस प्रकार से आमोस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के भवन बंद होंगे, वहां पे गीतें ना होंगी। किस प्रकार से मलाकी की किताब में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं अपने इज़राइलियों को देखते हुए वो ये कहते हैं कि काश मेरा फाटक बंद हो जाता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आज हमारा सोच जो है वो विकसित होने की आवश्यकता है। आज हमें केवल एकमात्र खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर में निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि वही है जो हमें छुड़ा सकता है, वही है जो हमें बचा सकता है और वही है जो हमें शांति भी दे सकता है। पिछले हफ्ता मैंने जब परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार करता था रविवार के दिन, और मैंने आखिरी वचन प्रचार किया, आखिरी वचन जो कहा था वो होशे की किताब उसके 6 अध्याय और उसका पहला वचन था। और बाइबल वहां पे कहती है, चलो आओ हम यहोवा के पास फिरे, जिसने हमें मारा है, जिसने हमें फाड़ा है, वही हमें चंगा भी करेगा। हालेलुया, वही हमें चंगा करेगा। क्योंकि व्यवस्था कहती है, जब आप भजन संगीता उसके 28 वर्स 7 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। आज कहां से आपके पास सहायता पहुंचेगी? क्योंकि आज तो कोई नहीं है जो आपको सहायता दे सकता है। अब किसी को बुला कर देखिए, किसी से हेल्प मांगे, उसके मुंह से पहला शब्द ये निकलेगा, इस समय इस कठिन परिस्थिति में। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ढाल है, जो हमारा बल है, आज हमें केवल उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। आज हमें केवल उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि उस पर निर्भर होने से हमें सहायता वहां से ही आएगी। और इसलिए 28 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, इसलिए राजा दाऊद कहते हैं, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद के पास
एक बात थी और वो ये था कि वो खुदा से आनंदित था, खुदा के उन तमाम विषयों के ऊपर में जो बातें परमेश्वर ने उसके जीवन में उन कठिन परिस्थितियों से लेकर दाऊद जब उस कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, फिर भी दाऊद इस बात से आनंदित था कि खुदा उसके साथ है। आज मैं दाऊद के जीवन से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि कुछ बातें रखना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के अंदर में बहुत ऐसी बातें थी जिससे परमेश्वर बहुत आनंदित रहता था। और ये बातें कहां से दाऊद के अंदर आई? क्योंकि ईशे के और भी बेटे थे जो सूरवीर थे, जो बलशाली थे, जो सामर्थी थे, लेकिन ये वो लड़का था जो किशोर अवस्था में होते हुए, जो टीन एज में रहते हुए वो भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था। लेकिन मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक वचन आप निकाल सकते हैं, याकूब की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 17 वचन को। और वहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर जो ज्ञान, ध्यान से देखिएगा, वहां पे लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो वो पवित्र होता है। दूसरी बात, फिर मिलनसार होता है। तीसरी बात, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18 पद में लिखा है, और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं, जो इस बात पर आनंदित है, जो ये कहता है कि यू हैव गिवन मी द शील्ड ऑफ सैल्वेशन, वो इस बात से आनंदित है कि परमेश्वर ने उसे उद्धार का ढाल दिया है। वो इस बात से आनंदित है कि परमेश्वर ये कहते हैं, योर राइट हैंड हैज सपोर्टेड मी। पढ़ के देखिए यशायाह नबी की किताब उसके 41 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग और तेरे साथ हूं, और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद फुल्ली, पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से वो खुदावन के ऊपर में निर्भर था। और इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप जहां कहीं भी है, जिस परिस्थिति में है, चाहे कोई आपके पास आए या ना आए, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, चाहे आपके आपदा विपदा संकट पीड़ाओं में आपके साथ खड़ा हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका खुदावन यीशु मसीह ऑलवेज विथ यू, वो हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए और आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है, एंड योर फेवर हैज मेड मी ग्रेट। खुदावन का फेवर है ना, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका हमारे पास होना, वो मुझे और आपको महान बनाता है। हमें आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज की सुबह हम इस बात को समझें कि ये उत्तम दान, ये उत्तम ज्ञान जो ऊपर से आता है, बाइबल कहती है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं, क्योंकि वहां पे लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। याद रखिए, अगर आज हम पवित्रता की जीवन यापन कर रहे हैं तो खुदावन का वो ज्ञान हमारे अंदर होगा और हम उस पवित्रता के द्वारा हम खुदावन के योजनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और व्यवस्था ये कहती है कि फिर वो ज्ञान जो है वो मिलनसार होता है, वो भेदभाव नहीं करता, वो कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है।
18 पद ये कहता है कि मिलाप करने के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि जो फल के विषय में पौलुस हमें उत्साहित करते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में इन ऐसे फलों को लदा होना चाहिए जो गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 22वें और 23वें वचन में हम देख सकते हैं। और वहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज और दया और भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दाऊद इस बात से उत्साहित करते हैं, गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा वो ये कहते हैं कि प्रभु तूने उद्धार के ढाल से मुझे बचाया है, अपने दाहिने हाथ से तू मेरा मददगार करता है, और तेरे अनुग्रह के द्वारा तू मुझे महान बनाता है। और पौलुस ये कहते हैं, जब आप मेरे ख्याल से एक वचन भूल रहा हूं, आई होप 2 Corinthians chapter 10 verse 1 में लिखा है, पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को उत्साहित करते हैं। मैं थोड़ा सा खोल देता हूं ताकि पढ़ने में सुविधा हो। और वे उससे कहती है, दूसरे कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके पहले वचन में, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता कोमलता के कारण समझाता हूं। हम पुराने नियम में दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार से मुक्ति गान गाते हैं, और ये कहते हैं कि खुदा तूने उस उद्धार के ढाल से मुझे संभाले रखा है, मुझे बचा कर रखा है, अपने दाहिने हाथ से तू मेरा मददगार है, तू मुझे सपोर्ट करता है, तू मुझे संभालने में रखता है, और तेरे अनुग्रह के द्वारा तू हमें महान बनाता है। दाऊद इस बात को कहते हैं, और पौलुस ये कहते हैं कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र है, वो मिलनसार है, उसमें कोमल है, वो उसमें मृदु भाव और दया है। और व्यवस्था ये कहती है, पौलुस ये कहते हैं कि उसमें पक्षपात नहीं होता, लेकिन वो फलों से लदा होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम वाकई में अपने जीवन में अगर हम खुदावन के करीब हैं, प्रभु यीशु के नजदीक हैं, तो आज हम फलों से अगर हम लदे हुए हैं, तो याद रखिए वो फल हमें इस बात से उत्साहित करते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के पहले वचन में कि मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं कि तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता का कारण समझाऊं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज इन वचनों के द्वारा मैं एक बात समझता हूं, और ये कि आज कलीसिया के अंदर में आज फल की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि यही फलों में से एक फल है फेथ। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य हैं, तो वह उसने जो वाचाएं हमसे बांधी हैं, और जिस प्रकार से दाऊद ये कहते हैं कि मैं उस सैल्वेशन के सील से आनंदित हूं, मैं इस बात से आनंदित हूं कि तेरा दाहिने हाथ मुझे संभाल कर रखता है, और मैं इस बात से आनंदित हूं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार से पौलुस को 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 9 वचन में खुदा उनको कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे प्रियो, मैं आज कुछ बातें दाऊद के जीवन से आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ ऐसे 5 बातें जो आज की सुबह आपको अवश्य उत्साहित करेगी, आज की सुबह अवश्य आपको खुदावन में बढ़ने में और इन परिस्थितियों से जूझने में मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप इन परिस्थिति में, इन पीड़ाओं के समय, इन कष्टों के समय, इस आपदा विपदा और संकट के समय में आपको इन कलाम के द्वारा और दाऊद के जीवन के द्वारा आपको करेज मिलेगा और आप उत्साहित होंगे। जब मैं दाऊद के विषय में पढ़ रहा था और पहला शामूएल की किताब को मैं खोला, और पहला शामूएल की किताब 17 अध्याय से और 26 वचनों तक, 26 अध्याय तक जब मैं पढ़ रहा था,
वो समय जो दाऊद के साथ जो था वो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि उस समय 17 अध्याय में इज़राइल बहुत संकट में थे। इज़राइल के राजा थर थर कांप रहे थे। जितने भी सूर महावीर और जितने भी आप बोल सकते हैं पावरफुल मैन उस समय इज़राइल में थे, सब लोग अपने अपने जगह पर नहीं थे और सब लोग कहीं ना कहीं छिपे हुए थे। लेकिन उस समय उस अध्याय में ये बात लिखी है कि दाऊद जब भेड़ों को चढ़ा रहा था, उसके पिता ने उससे बुलाया और उसके और भी जो बच्चे थे, दाऊद से पहले और भी जो बच्चे थे वो बहुत बलशाली थे, सूरवीर थे और वो राजा साउल के साथ वो राजघराने में युद्ध किया करते थे। और इसे ने अपने बेटे छोटे से किशोर अवस्था के उस बालक दाऊद को उन्होंने बुलाया और दाऊद को बुलाने के बाद उन्होंने उससे एक बात कहा कि ये रोटियां ले और ये पनीर की टिक्कियां ले और लेकर चला जा और अपने भाइयों को दे और उनके कुशल को जानते हुए लौट कर मेरे पास आ और बता। लेकिन जब दाऊद उस जगह पे पहुंचा तो दाऊद ने उन परिस्थितियों को देखा और उन परिस्थितियों को देखने के बाद एक्सक्यूज मी, उस परिस्थितियों को देखने के बाद दाऊद वहां पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और दाऊद उन सारी बातों को देखा और देखने के बाद दाऊद ने वहां पर कुछ लोगों से पूछने लगा कि अगर ये फलस्तीन को अगर मार गिराया जाए और इस फलस्तीन को यहां से भगा दिया जाए तो इसके वजह में क्या इनाम प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। और जब ये बातें जब दाऊद ये बातें कर रहा था, उसके भाई जो थे वो बहुत कुरकुरा रहे थे और उसको कहे कि तुम्हें किसने इस जगह पर भेजा और तुम्हें क्या आवश्यकता है कि तुम इस जगह पर आए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं हम भी बहुत किशोर अवस्था में हैं, है ना। और ये पैंडेमिक किसी के नाम पूछ के उसके पास नहीं आता, ये महामारी किसी का नाम पूछ के नहीं आता। और इस किशोर अवस्था में आज मैं आपको दाऊद के जीवन से उत्साहित करना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग डर डर कांप रहे थे, जहाँ पे लोगों की अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बाहर जाकर उस गोलियात का सामना कर सके। तब दाऊद ने अपने आप को तैयार किया और दाऊद उस जगह पे गया और दाऊद ने उस फलिस्ती से एक बात कही जो कि पहला शमूएल उसके 17 अध्याय और उसके 45वें वचन में लिखा है। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंह लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद ये नहीं कहता कि तूने इज़राइल को ललकारा, लेकिन दाऊद ये कहता है तूने उस सेना को ललकारा है जो परमेश्वर का है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वी आर गॉड्स पीपल, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें आवश्यकता है कि हम अपना पूरा भरोसा हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर में रखें और उस पर निर्भर होते हुए हम अपने जीवन को आगे हम बढ़ाएं। बाइबल कहती है कि दाऊद इस बात को कहते हुए वो आगे बढ़ा और उस फलिस्ती से युद्ध किया और उसने केवल एक पत्थर के द्वारा उसने अपने गोफन में डाले और उसके द्वारा उसने फलिस्ती को मार गिराया। दाऊद के अंदर में ये करज कहां से आया? दाऊद को किसने उत्साहित किया? दाऊद को किसने कहा कि तेरे अंदर में ये बल है, तेरे अंदर में ये सामर्थ्य है? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खुदावंद के ऊपर निर्भर होते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उनको किसी भी प्रकार से मायूसी नहीं घेर सकती, उनके जीवन में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आ सकती, उनके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती जो उनके करेज को नुकसान कर सके।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दाऊद के जीवन से हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। आज हमारे अंदर में पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें साहस रखने की आवश्यकता है। जो बातें दाऊद के अंदर में थी, आज वही साहस हमें हमारे अंदर में रहने की आवश्यकता है। और दाऊद ने यही साहस की बातें उसने अपने पुत्र सुलेमान को बताया कि तुम्हें हियाव छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आइए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास उसके 28 अध्याय और उसके 20वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितने काम करने को वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हालेलुया। भाई कहती है ना तो तुझे धोखा देगा और ना ही वो तुझे त्यागेगा। यू नो टुडे इज मदर्स डे और बाइबल कहती है, मैं यशायाह नबी की किताब उसके 49 वर्स 15 में पढ़ा है कि वहां पे इस प्रकार से परमेश्वर वचन कहता है कि एक माँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है भूल सकती है, त्याग सकती है। भजन उसके 27 उसके 10 में लिखा है कि एक माता और पिता तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हें त्याग सकते हैं, तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा खुदा तो ना तो तुम्हें कभी छोड़ेगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागेगा। दाऊद इस बात से बहुत आनंदित था और इसीलिए दाऊद Psalms chapter 18 verse 25 में ये कहते हैं, you have given me the shield of salvation and your right hand supported me and your favor made me great. Hallelujah. What a wonderful scripture, sir. है ना? सचमुच कितना अद्भुत बातें हैं, कितना अद्भुत कलाम है खुदा का, जो राजा दाऊद अपने जीवन में इन बातों को देख रहा था और इस मुक्ति के गान के द्वारा वो उत्साहित था। और यही बातें वो अपने बेटे को सुलेमान को सिखा रहा था कि जब तक परमेश्वर के भवन में जितना काम हो वो ना हो जाए, तब तक परमेश्वर ना तुझे धोखा देगा और ना ही तुझे त्यागेगा। याद रखिए, वी आर टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के भवन हैं और मैं इस बात पर उम्मीद करता हूं कि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को नहीं ले लेता, तब तक इस टेम्पल को नष्ट होने नहीं देगा। आमीन। दाऊद कहते हैं, मैं ना मरूंगा वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। आज हमें हर एक परिस्थिति में खुदा के कलाम का वर्णन करने की आवश्यकता है। और केवल दाऊद नहीं कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस भी ये कहते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 15 अध्याय उसके 58 वचन में 58 स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल हो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पौलुस ये बात कहते हैं कि तुम दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में बने रहो, प्रभु की उपस्थिति में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, एक दूसरे को कर्ज देते रहो, एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे को वचन के द्वारा समझाओ, एक दूसरे के संग खड़े हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं कि आज इस पैंडेमिक के माहौल में आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का करेज जो है खत्म होते जा रहा है, साहस टूटते जा रहा है। और मैं आपको आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूं। आई वांट टू गिव यू अ करेज कि आप खुदा के साथ बने रहें, क्योंकि खुदा के साथ बने रहने से आपके हर एक काम में परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। चाहे आप छोटी से छोटी बातों में क्यों नहीं फेथफुल, आप किसी के लिए अगर छोटा सा भी प्रार्थना करते हैं, एक शब्द वाली भी प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देगा। याद रखिए, जब मत्ती की किताब उसके 12वां अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक अच्छे और निकम्मी बातों का न्याय लेगा, तो सोचिएगा कि आज हम खुदा के सम्मुख जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, जब हम खुदा के सम्मुख आनंदित रहते हैं, जब खुदा के सम्मुख अच्छे शब्दों को हम निकालते हैं, तो खुदा हमसे कितना
प्रेम करता है। खुदा हमसे कितना आनंदित होता होगा और खुदा उसका कितना प्रतिफल हमें देना चाहता है। दूसरी बात, मैं बहुत जल्द आपको खुदा के कलाम में लेके जाना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव टू परसिवरेंस। आज हमें दृढ़ता के साथ खुदा के सम्मुख खड़े रहने की आवश्यकता है। हमें प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जब उन वर्षों में, जब उस समय, जब दाऊद, जब गोलियत को मारा, जब उसके अंदर एक करेज था और वो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उस वक्त हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने एक गीत गाया और लोगों ने ये कहा कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। आपको पता है कि साउल के अंदर में उसका सेल्फिश नेचर जाग गया, और जैसे ही साउल के अंदर में ये सेल्फिश नेचर जाग गया, साउल जो है दाऊद के विरोध में खड़ा हो गया और दाऊद उसे साउल जो है दाऊद को मारना चाहता था, उसे खत्म करना चाहता था। अब मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 19 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को। अब आई कहती है कि साउल ने अपने पुत्र यूनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र यूनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। यूनातन ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठे हुए छिपा रहना। ये वो व्यक्ति था जो दाऊद से प्रेम करता था, लेकिन वो साउल का बेटा था। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इन बातों के बावजूद साउल के ऐसे व्यवहार के द्वारा, साउल के ऐसे आचरण के द्वारा, साउल के ऐसे सोच के द्वारा, आपको पता है दाऊद ने कभी भी उसके प्रति उसने गलत नहीं सोचा। उसने कभी भी दाऊद के विरोध में कोई भी ऐसी बातें, माफ कीजिएगा, दाऊद ने साउल के विरोध में कोई भी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन वो दृढ़ता से अपने स्थान में बना रहा। वो इस बात को जानता था कि साउल जो है वो एक अभिषेक व्यक्ति है, और उसके विरोध में, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया था, और इस बात को जानते हुए दाऊद ने कभी भी साउल के विरोध में बातें नहीं की। आज मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या मुझे मैं इस बात को नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने इस पैंडेमिक को भेजा है, लेकिन मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि बिना परमेश्वर के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि याद रखिए कि जिस प्रकार दाऊद उन परिस्थितियों में गुफाओं में छुपता था और कहीं ना कहीं अलग जगह में छुपता था, वो समय दाऊद के लिए एक लॉकडाउन था। एक ऐसे समय थी जब दाऊद गुफाओं में छुपा हुआ था, कहीं और छुपा हुआ था। ऐसे समय में, ऐसे लॉकडाउन में भी दाऊद ने अपना भरोसा नहीं खोया, अपनी दृढ़ता को नहीं खोया, बल्कि वो खुदाबंद यीशु मसीह के ऊपर में, यहोवा परमेश्वर के ऊपर में वो दृढ़ता से बना रहा। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, और प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं। जब आप रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज, और 4 वचन में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याद रखिए, दाऊद उस समय जब लॉकडाउन में था, दाऊद उस समय एक गुफा में बंद था, दाऊद छिपा हुआ था, दाऊद जंगलों में था, दाऊद साउल से अपने प्राण को बचा रहा था। आज हो सकता है कि वी आर सेविंग अवर लाइफ विद पैंडेमिक। आज हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को हम पैंडेमिक से बचाने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, फंसे हुए हैं, छिपे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस ये कहते हैं, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है।
याद रखिए कि ये वो समय था जिसने दाऊद को महान बनाया। अगर दाऊद के अंदर में दृढ़ता नहीं होता और दाऊद इस बात को सोचता कि मैं साउल को मार गिराऊंगा, तो क्या दाऊद आज हमारे सामने उसकी ऐसी इमेज बनती कि दाऊद के विषय में परमेश्वर इस बात की गवाही देते हैं प्रेरित उसके 13 अध्याय उसके 22वें वचन में कि मुझे मेरे मन के हिसाब से ईशे का पुत्र दाऊद मिल गया है जो मुझे आनंदित करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं याकूब की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 12वें वचन को आप पढ़िएगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आज हम एक परीक्षा में हैं, आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं, और अगर आज हम प्रभु में स्थिर रहें, अगर आज हम प्रभु में दाहिने और बाएं ना घूमें, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाता है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन्य है वो मनुष्य। आज कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोग मेरे साथ खुदा के इन वाचाओं के द्वारा आज परमेश्वर के साथ खड़े हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थितियों से निकलने के बाद आप खड़ा होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो मुकुट आपको प्राप्त होगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज हमसे और आपसे की है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं दाऊद के जीवन से हम कुछ बातों को आज सीख रहे हैं, और हमें आवश्यकता है कि इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई भी करें। पहली बात, हमें करेज के साथ प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है और दूसरों को उत्साहित करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, आज हमें दृढ़ता के साथ प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में चतुर होने की आवश्यकता है। क्यों हमें चतुर होने की आवश्यकता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दाऊद भी जब वो पलिश्तियों के बीच में था उस वक्त वो चतुराई से अपने आप को पागल बना दिया। आइए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहले सामुएल नबी की किताब उसके 21 अध्याय और उसके 10 से 15 वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और आप थोड़ा ध्यान से इन वचनों को सुनिएगा। तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीस के पास गया, और अकीस के कर्मचारियों ने अकीस से कहा, वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है क्या? लोगों ने उसके विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा अकीस से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया, और फाटक के किवाड़ पर लकीरें खींचने लगा और अपनी लार अपने दाढ़ी पर बढ़ाने लगा। तब अकीस ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है और उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बालों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समटाइम वी हैव टू क्लेवरनेस, कहीं हमें चतुराई से काम लेने की आवश्यकता है। और हमें क्यों लेने की आवश्यकता है अवश्य मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस समय दाऊद जो था वो पलिश्तियों के बीच में था। दाऊद भले ही सूरवीर था, दाऊद भले ही परमेश्वर के अनुग्रह में अभिषेक में था, लेकिन वो उस परिस्थिति को समझ रहा था। आज मुझे और आपको भी ऐसी परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है कि आज हम इस महामारी के जाल में हैं, आज हम इस पैंडेमिक के समय में हैं, और हमें आवश्यकता है कि जब हम इस पैंडेमिक के समय में हैं तो हम चतुराई से
समझदारी से हम काम लें, क्योंकि अगर आज हम समझदारी से काम ना लेंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी के शिकंजे में आ जाएंगे, और महामारी के शिकंजे में आ गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। चलिए, मैं आज आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं। अपने साथ निकाल सकते हैं नीति वचन की किताब, उसके 14 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 6, और वहां पर लिखा है, टड्डा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। जो ठट्टा करने वाले हैं, जो चतुराई से नहीं चलने वाले हैं, बाइबल कहती है कि उनको बुद्धि ढूंढने से भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो समझदार हैं, जो परमेश्वर की वाचाओं के ऊपर में मन लगाते हैं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि समझ परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 8 से 10 तक। वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर समझ की आत्मा को देता है, और नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से प्राप्त होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार उस समय दाऊद एक ऐसी परिस्थिति में था जहां से उसे चतुराई से निकलने की आवश्यकता थी, दाऊद ने अपने आप को वैसी परिस्थिति में और वैसे समझ के द्वारा उसने अपने आप को पागल करार दिया, और उस स्थान से वो बच निकला, और ना केवल बच निकला बल्कि फलस्तीन में कई वर्षों तक वास भी किया। आज हो सकता है कि आज हम पैंडेमिक में हैं, हम एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वी आर स्पिरिचुअली यूनाइटेड। आमेन, हालेलुया। आज हम आत्मिकता में एक साथ हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से गलाती की किताब उसके 5 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है कि जब हम आत्मा के द्वारा बचाए गए हैं तो हमें आवश्यक है कि हम आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। चलिए, एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अपने साथ निकाल सकते हैं 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 20 वचन में, 20 और 21 वचन, और वहां पे लिखा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधाराओं के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। याद रखिए कि कोई भी शब्द यहां पर खड़े होकर कोई भी शब्द, या फिर आप परमेश्वर की कोई भी वचन आप पढ़ते हैं तो कोई भी वचन किसी भी मनुष्य के विचारधाराओं के द्वारा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि ठट्टा करने वाले बुद्धि को ढूंढते हैं लेकिन वो पाते नहीं, लेकिन समझदार वालों को बहुत आसानी से, बहुत सहज से प्राप्त होती है। ये वाचाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें आवश्यकता है कि हम इन वाचाओं को हम पूर्ण रीति से हम समझें और इन वाचाओं पर हम मनन करें, ताकि खुदा बाप के इन वचनों के द्वारा हम इस बात को समझ सकें कि जो भी भविष्यवाणी के शब्द आज हमारे पास आते हैं, कोई भी मनुष्य उसे स्वयं नहीं बोल सकता जब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे नहीं बोलता, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा उसे नहीं बढ़ता, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से नहीं बोलता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर एक प्रभु के दास जब वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, है ना, तो वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने के द्वारा ही बोलते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आवश्यकता है कि हम चतुराई से हम अपने जीवन में चले। पहली बात मैंने आपको बताया कि आज हमें क्या होने की आवश्यकता है, हमें साहस रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें दाऊद के समान दृढ़ता से चलने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमें दाऊद के समान चतुर भी होने की आवश्यकता है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें दाऊद के समान संयम भी रखने की आवश्यकता है।
क्यों हमें संयम रखने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप खोल सकते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 24वें अध्याय को। और जब 24वें अध्याय को आप खोलेंगे, तब जब साउल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तो उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है, एन गदी के जंगल में है। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3000 छांट कर आप समझ सकते हैं कि 3000 ऐसे सेना बल को उसने अपने साथ लिया जो हर तरफ से सूरवीर थे, शक्तिशाली थे, सारे शस्त्रों को चलाना जानते थे, किस प्रकार से युद्ध में जीत सकते थे, उनको सारी कलाएं मालूम थी। और साउल ने ऐसे ही लोगों को लेकर निकल पड़ा। और साउल जाते वक्त उसने क्या देखा? जाते वक्त उसने देखा कि गुफा है, और उसको इस बात के समाचार मिल गई थी कि इसी गुफा में दाऊद है। और साउल उस गुफा के अंदर में पहुंच गया। लेकिन उस गुफा के अंदर में पहुंचने के बाद भी साउल दाऊद को देख नहीं पाया। और ठीक दाऊद के पीछे ही, साउल के ठीक पीछे ही दाऊद था। और दाऊद ने अपने जेब से खंजर निकाला और उसके वस्त्र को काट लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और साउल वहां पे देखा कि कोई नहीं है, और फिर साउल गुफा से बाहर निकल गया। लेकिन आपको पता है, दाऊद इस जगह पर पछताता है। दाऊद ये कहता है, अपने मन में बड़बड़ाता है और कहता है कि मैंने क्यों, आप पढ़ सकते हैं 24 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की ओर काटने से पछताया। क्यों पछताया पता है? क्योंकि साउल जो था, इज अनॉइंटेड वन, वो एक अभिषिक्त जन था, और दाऊद उसे छूना भी नहीं चाहता था। लेकिन दाऊद ने इस बात को वो दिखाना चाहता था कि देख, परमेश्वर ने आज तेरे प्राण को, जो हर वक्त तू मेरे प्राण को लेना चाहता था, हर वक्त तू मुझे मार डालना चाहता था, आज परमेश्वर ने मेरे हाथ पे तुझे कर दिया था, फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं किया। और दाऊद उस बागे को काट कर, उसके वस्त्र को काट कर जब साउल जा रहा था, तब दाऊद ने ये बातें उसको कही। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। फलों में से एक फल है जिसका नाम सेल्फ कंट्रोल है, इसका नाम संयम है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हमें संयम रखने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हर एक पहलवान अपने जीवन में हर एक प्रकार का संयम करते हैं। अगर आज अपने जीवन में परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की आशीष को, खुदावंद की उपस्थिति को, खुदावंद के सामर्थ को, खुदावंद के अनुग्रह को, उसके प्रेम को, अगर आप अपने जीवन में उसकी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें संयमी होने की आवश्यकता है। आपको पता है क्यों दाऊद क्यों मुक्ति गान गाता है, क्यों परमेश्वर की आराधना करता है, क्यों दाऊद कहता है परमेश्वर के नाम को धन्य कर, क्यों दाऊद ये कहता है भजन उसके 27 अध्याय उसके पहले वचन में, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, whom shall I fear। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि दाऊद के अंदर में वो तमाम फल थे जो आज हमारे जीवन में नहीं दिखते। आज हमें आवश्यकता है कि उस संयम को हम अपने अंदर रखें, उस सेल्फ कंट्रोल को हम अपने अंदर रखें। आज ऐसी परिस्थिति में हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि अगर आज हम ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम किसी की उम्मीद लगा कर रखे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप मुक्तता की वाट जोड़ हैं। आज ऐसी परिस्थिति में हमें केवल खुदावन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। आइए एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 13वें वचन को, क्योंकि आज हम संयम की बात कर रहे हैं अभी, और मैं इस संयम के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय और उसका 13वां वचन में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। व्यवस्था कहती है यह पैंडेमिक हमेशा के लिए नहीं, ये सब समय के लिए नहीं, बल्कि बाइबल ये कहती है कि जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य के साथ परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन उससे बाहर भी निकालेगा। याद रखिए, इफ वी आर फेथफुल इन गॉड, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। और ये कितने दिनों के लिए? अगर आज हम प्रभु के प्रति हम ईमानदार हो जाएंगे। आज हम सेकंड क्रॉनिकल उसके 7 स्क्रिप्चर वर्स 14 के अनुसार अगर आज उसकी प्रजा नम्र और दीन होकर उसकी ओर देखने लगे और प्रार्थना करे, तो बाइबल कहती है वो स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा और उनके देश को फिर से ज्यों का त्यों कर देगा। आज हमें संयमी होने की आवश्यकता है। और आखिरी और 5वें विषय में हम लोग जाएंगे, और वहां पे लिखा है सम्मान, रेस्पेक्टिवली। आज हमें आवश्यकता है कि हम दाऊद के समान अपने अंदर में ऐसी बातों को हम रखें। सबसे पहले उसने अपने अंदर में साहस रखा, दूसरा उसने अपने अंदर में दृढ़ता रखा, तीसरा वह चतुराई से चलता था, चौथा वह संयमी था, और पांचवा वह सबको सम्मान दिया करता था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं 2 सैमुएल उसका, माफ कीजिएगा, पहला सैमुएल उसके 27 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 27 वर्स 24, 27 वर्स 3 and 4, और वहां पे लिखा है, और दाऊद उसके जन अपने परिवार समेत गत के आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपने 2 स्त्रियों के साथ, अर्थात इजरायली अहीनोम और नाबाल की स्त्री कमरेल अबीगैल के साथ रहा। और जब साउल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया, तब उसने उसे फिर ना ढूंढा। अब आप ध्यान दीजिए, वो तो भगोड़ा बन चुका था, वो तो साउल के सम्मुख से भाग गया था, है ना? वो तो साउल के सम्मुख से भाग गया था। फिर उसने कैसे उसे सम्मान दिया? अब 5 पद को पढ़िए, वहां पे लिखा है, दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं, तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। आप सोचिए, दाऊद स्वयं जिसका राज्य अभिषेक हो चुका था, जो इजराइल का राजा था, लेकिन वो फलस्तीन के राजा के सम्मुख जाकर वो ये कहता है कि मैं तेरे साथ कैसे रह सकता हूं, तो मुझे एक बस्ती में रहने के लिए एक स्थान दे दे। किस प्रकार से दाऊद उसका सम्मान करता है, किस प्रकार से दाऊद जो है साउल के ऊपर में हाथ नहीं उठाता, उसके विरोध में बातें नहीं करता, और उसे किस प्रकार से सम्मान देता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें खुदा के कलाम को सम्मान देने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदा के सम्मुख हमें एक सम्मानित
स्वभाव से हर एक को आदर और सत्कार करने की आवश्यकता है। पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इब्रानी की किताब उसके 13 अध्याय और उसके 7वें वचन में को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आज आवश्यकता है कि हम उस खुदावन यीशु मसीह को जो हमारा अगुवा है, आज आवश्यकता है कि जो आपका अगुवा जिसने आपको परमेश्वर के वचन को सुनाता है, जो आपको हमेशा करेज देता है, जो आपको दृढ़ता देता है, जो आपको चतुराई की बातें बताता है, जो आपको चतुराई की बातें बताता है, जो आपको संयमी होने के विषय में कहता है, और जो ये कहता है कि आपको हमेशा खुदा को रेस्पेक्टिवली देने की आवश्यकता है, हमेशा आपको खुदा को सम्मान देने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि अपने ऐसे अगुओं को लगातार देखते रहो और उसका अनुकरण करते रहो, और जिस प्रकार से उसका चाल चलन है वैसे देखते ही विश्वास का अनुकरण क्या करो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें किस प्रकार से संभाल कर रखा है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि भाई स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें शील्ड ऑफ सैल्वेशन दिया है, जिस प्रकार से वो अपने दाहिने हाथ से हमें सपोर्ट करता है और जिसके फेवर से हम महान हो जाते हैं, हमें आवश्यकता है कि उस परमेश्वर की महिमा हम अपने हृदय से, अपने मन से, अपने जीवन से, अपने आनंद से और हर एक बातों के द्वारा हम खुदा की महिमा करते रहें। कुलूसियों की किताब बड़ी अच्छी बात कहती है, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, लेकिन हर एक काम में परमेश्वर की महिमा करते रहें। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन दाऊद के समान होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार दाऊद खुदा के उपस्थिति में स्तुति गान गाता है और वो ये कहता है, यू हैव गिवन मी द शील्ड ऑफ सैल्वेशन, योर राइट हैंड सपोर्टेड मी एंड योर फेवर हैज मेड मी ग्रेट। आज हमें आवश्यकता है कि आज उस करेज को लेकर, उस परसिवरेंस को लेकर, उस क्लेवरनेस को लेकर, उस सेल्फ कंट्रोल को लेकर और उस रेस्पेक्टेबिलिटी को लेकर आज हम खुदा की ओर बढ़ें और परमेश्वर की हम महिमा करें। आइए इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करें, खुदा के सम्मुख आए, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हुए एक बार फिर से हम अपने आप को खुदा के सम्मुख रखें। और बाइबल कहती है रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय उसके 4थे वचन में या हमें परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आने की आवश्यकता है। आइए उस खुदावंत के सम्मुख एक बार हम फिर से अपने हृदय को नम्र और दीन करते हुए और उस पश्चातापी हृदय के साथ हम परमेश्वर के पास आए और प्रभु से कहें कि प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु तू मुझे साहस दे, प्रभु मुझे दृढ़ कर प्रभु, कि कहीं ना कहीं मैं अपने विश्वास में गिर रहा हूं प्रभु। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम चतुराई से नहीं चल पा रहे पिता, आज भी हमारे पास बुद्धि की कमी है प्रभु, तो पिता उन्हें दीजिए कि आज हम प्रभु से एक बार फिर से कहें कि प्रभु तो हमें संयम बना। हम छोटे छोटे बातों में हम पैनिक हो जा रहे हैं प्रभु, हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हम गिर रहे हैं प्रभु, छोटी छोटी बातें हमें प्रभु परेशान करती है। आइए उस प्रभु को हम कहेंगे प्रभु आज हम सचमुच प्रभु जो सम्मान मुझे आपको देना चाहिए आज हम आपको नहीं दे पा रहे, जो आप डिजर्व करते हैं प्रभु आज वो हम आपको नहीं दे पा रहे। आइए सुन प्रार्थना में जाए। महान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह हम यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपके चरणों तले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु, आप धीरज रूपी परमेश्वर है प्रभु, और आप विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सब के लिए पर्याप्त है। थैंक यू लॉर्ड, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दिस अर्थ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर यू हैव गिवन अस a shield of salvation. Your right hand is supported us, O Lord. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। And your favor has made me great. आपने दाऊद को महान बनाया प्रभु, आपने उसे संयम दिया परमेश्वर,
आपने प्रभु से साहस दिया, आपने उसे दृढ़ता दी प्रभु, आपने उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया पिता, आपने प्रभु उसे सम्मानजनक आदर और सम्मान दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम इन बातों से घटित है प्रभु, आज हम फलों से लदे हुए नहीं प्रभु। प्रभु पिता होने दीजिए प्रभु कि हम आत्मा के फलों से हम परिपूर्ण होने पाए, ताकि प्रभु हम उस आत्मा के तमाम फलों से हम भर जाए प्रभु। लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। प्रभु इन तमाम फलों से आप हमें भर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम ऐसी परिस्थिति में प्रभु डिप्रेस ना होने पाए प्रभु, हम पैनिक ना होने पाए प्रभु, हमारा मन चंचल ना होने पाए प्रभु। आपका नियंत्रण हम सब के ऊपर न होने पाए प्रभु, इस पूरे भारत देश के ऊपर में प्रभु, इस पैंडेमिक के ऊपर में आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु। जो लोग बीमार है प्रभु, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाइए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु। आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा प्रभु, जिनको बेड की आवश्यकता है प्रभु, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है प्रभु। बहुत लोग घर में बीमार पड़े हुए हैं। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ले योर हैंड ओ लॉर्ड प्रभु, अपने स्वर्ग के हाथों को बढ़ाकर आप हर एक को स्पर्श करें प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप छुटकारा दें, क्योंकि प्रभु आप यहोवा रफा है, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु इस संसार के ऊपर आपकी अनुग्रह होने का हम एक बार फिर से प्रभु आज अपनी कलीसिया को, ये असेंबली ऑफ गॉड चर्च की कलीसिया को हम आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो लोग प्रभु इन वचनों को सुने हैं और रिकॉर्डिंग के बाद जो लोग सुनेंगे प्रभु, हर एक को प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप करेज दीजिए प्रभु, आप पॉसिबलेंस दीजिए प्रभु, आप क्लेवरनेस दीजिए परमेश्वर प्रभु, आप उनको सेल्फ कंट्रोल दीजिए प्रभु, आप उनको रिस्पेक्टेबिलिटी दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आप में आदर और सम्मान के साथ जी सके। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज को ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह।